ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीत मा कस्य विदधीतम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीवसे च तं समा एवं त्वयि नान्यते तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानां ते लोका अन्धेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके च आत्मनो जना अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्श तद्धावतो नान्यते तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति तदेजति तन्नेजति तद्दुरेतद्दन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवाद्भूद्विजानतः तत्र को मोहकशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः सप्रयागाकशुक्रम् अकायम् अस्नावीरम् शुद्धम् अपापविद्धम् कविर्मनिषिः परिभुः स्वयंभो यथा तथ्यतो अर्थान् यदसाक्ष्य शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अभी अगर साथ में नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट रिपीट करो। सपर्यागाक शुक्रम अकायम आवरणम सपर्यागाक शुक्रम अकायम आवरणम अस्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम कवीरमनिषि परिभो स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधाक्ष शाश्वतीभ्यः समाभ्यः सपर्यागाकशुक्रम् अकायम् आवरणम् अस्नावीरं शुद्धम् अपापविद्धम् कवीरमनिषि परिभो स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधाक्ष शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप लोग रिपीट करो, लेकिन आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो फॉलो नहीं करते। मैंने बोला मेरे पीछे पीछे बोलो, तो आपने साथ में चालू कर दिया। ठीक है, इसका अनुवाद ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वह सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी है, सर्वज्ञ, अनिंद, सिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक है और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करता आया है। ये मंत्र भी जो है 6 और 7 में वर्णित महाभागवत भक्त भगवान के जिन गुणों को जानता है, उन्हीं में से कुछ गुणों का इसमें भी वर्णन किया गया है। तो 6, 7 और 8 ये बड़े ही इम्पोर्टेंट वर्सेस हैं, श्लोका से मंत्र है, जिसमें भगवान के विभिन्न गुणों का वर्णन किया गया है। इस मंत्र में ये भी बताया गया है कि भगवान का ऐसा स्वरूप और गुण है जो देहधारी जीव में नहीं हो सकता है। सप्रयागाक शुक्रम अकायम अव्रणम, एक एक शब्द को अलग अलग पढ़ेंगे तब हम समझ में आएगा कि इसके अर्थ क्या होते हैं। पर्यागाक शुक्रम, पर्यागाक शुक्रम मतलब क्या होता है, वास्तव में जानना चाहिए। हाँ, शुक्रम सर्वशक्तिमान या सर्व उज्ज्वल, सबसे उज्ज्वल। अकायम मतलब जिसकी कोई काया नहीं है, शरीर नहीं है। हाँ, अदेहधारी, अव्रणम अनिंद्य, जिसकी निंदा नहीं की जा सकती है। अस्नावीरम, जो नसों और सिराओं से रहित है। इसका अर्थ क्या है ये जानना चाहिए हमको। शुद्धम मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है, वो दूसरों को भी शुद्ध कर सकता है। अपाप विद्धम, और उसके अंदर किसी भी प्रकार का पाप भी नहीं लग सकता है, छू नहीं सकता है। कवि ही
सब कुछ जानने वाला है, मनीषी ही, दार्शनिक है, परिभू सबसे बड़ा है, स्वयंभू आत्मनिर्भर है यानी आत्माराम है, यथा तथ्यतः उसके अनुसार अर्थान इच्छित व्यवधान पुरस्कार देता है, शाश्वतीभ्य अनादि काल से, समाभ्य मतलब काल से। तो इस मंत्र में ये बताया गया है कि भगवान का ऐसे स्वरूप और गुण है जो देहधारी जीवात्मा में नहीं दिखाई देता है और देहधारी जीवात्मा हो भी नहीं सकता है। इस मंत्र के संबंध में, इस मंत्र में भी संबंध ज्ञान का चर्चा किया गया है, इसी को निरूपित किया गया है। पहले बताया मैंने आप लोगों को कि संबंध, अविधेय और प्रयोजन, तो इस मंत्र में भी संबंध ज्ञान को निरूपित किया गया है। इसमें भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है जो देहधारी भौतिक जीवों के समान नहीं है। इसमें भगवान का जो स्वरूप का वर्णन किया गया है, पर वो स्वरूप कैसा है जो आत्माएं एक एक्सटर्नल शरीर धारण करती है, भगवान का शरीर उनके जैसा नहीं है। अस्नावीरम सो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा को भगवान की अनुभूति होती है, वह उनके जिन गुणों को जानता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा कौन होता है? न सोचती न कांक्षति सनः सर्वेषु भूतेषु, जो भगवान का भक्त होता है। उसमें कुछ भगवान के कुछ गुण होते हैं जो ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मभूत प्रसन्न यानी भगवान का जो भक्त होता है वो जानता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान का देह भौतिक तत्वों से नहीं बना है। दूसरा, भगवान सर्वज्ञ है। तीसरा, भगवान अनिंद है, जिनकी निंदा नहीं की जा सकती है, मतलब जिनकी बुराई नहीं की जा सकती या जिनके अंदर किसी भी प्रकार का दोष नहीं देखा जा सकता है। वे नसों से रहित हैं, मतलब भौतिक शरीर के समान उनका शरीर नहीं है। जो वे सर्वशुद्ध और अपाप विद्धम है, यानी प्रदूषण भी नहीं उनको प्राप्त होता है या वो प्रदूषण से रहित हैं, और वे आत्मनिर्भर और अनादिकाल से हर एक की इच्छा की पूर्ति करने वाले हैं। तो ये 6 पॉइंट्स जो हैं भगवान के बारे में, 6 कैरेक्टर्स को बताया गया भगवान के बारे में, उसको जानने की हम कोशिश करेंगे प्रभुपाद के प्रकट के द्वारा कि कैसे है। यहाँ पे मध्वाचार्य इस श्लोक के ऊपर चर्चा करते हुए एक इससे वराह पुराण से ऐसे ही सिमिलर एक श्लोक कोट करते हैं और उसमें वो बताते हैं कि किस चीज का क्या अर्थ होता है। तो शुक्रम तच्छोक राहित्याद अव्रणम नित्य पूर्णतः पावनत्वाद सदा शुद्धम अकायम लिंगवर्जनात् स्थूल देहस्य राहित्याद अस्नावीरम उदाहृतम एवो भूतोपि सर्वज्ञाता कवीर इति एव शब्दयेत् ब्रह्मादि सर्व मनसां प्रकृतेर मनसोपि च इति इसी त्रत्वं मनीषी स परिभू सर्वतो वरः सदा अनन्य सरयक्त्वात् स्यभू स्वयंभू परिकीर्तितः स सत्यम जगत एतद्ऋण नित्येवं प्रभावतः। सो ये श्लोक में वो क्या बताए हैं वराह पुराण में कि भगवान को शुक्रम यानी सर्वशक्तिमान या उज्ज्वल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? भगवान को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता है या उज्ज्वल इसलिए कहा जाता है कि भगवान किसी भी प्रकार के शोक से मुक्त रहते हैं। समझ में आया? ये बता रहे हैं कि भगवान किसी भी प्रकार के, जो व्यक्ति शोक करता है वही सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है। समझ में आना? जो व्यक्ति सर्वशक्तिमान होगा उसको किसी भी प्रकार का शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शोक व्यक्ति किसके लिए करता है? कुछ चीज नष्ट हो जाता है तो वो प्राप्त नहीं कर सकता है ना, इसलिए वो शोक करता है। या तो उसको डर लगा रहता है कि मेरी ये वस्तु कोई मुझसे छीन न ले, इसलिए शोक करता है। लेकिन भगवान से कोई कुछ छीन नहीं सकता है और भगवान के लिए कुछ लास्ट नहीं है, सब कुछ उनका ही है, तो भगवान शोक क्यों करेंगे? वेरी वेरी पर्टिनेंट पॉइंट है ना। इसीलिए भगवान को क्या कहा गया है? शुक्रम कहा गया है। उनको अव्रणम यानी अनिंद कहा जाता है क्योंकि वे नित्य परिपूर्ण है। जो हमेशा परिपूर्ण है उसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष नहीं हो सकता है ना।
जो परिपूर्ण नहीं है वही दोष युक्त होता है, लेकिन जो परिपूर्ण है उसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। उन्हें शुद्धम कहा जाता है क्योंकि वे सभी को शुद्ध करने वाले हैं। उनको अकायम कहा जाता है क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर किससे बना होता है? मन बुद्धि और अहंकार। और मन बुद्धि अहंकार क्या है? स्थूल भौतिक तत्व है। उनको अस्नावीरम सिराओं से रहित कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका कोई भौतिक स्थूल शरीर नहीं है। जो भौतिक स्थूल शरीर होता है उसके अंदर नसें होती हैं, समझ में आया ना? तो भगवान का शरीर हमारे जैसा दिखता है, लेकिन वो भगवान का शरीर हमारे जैसा स्थूल तत्व से, भूमि अपो अनल वायु से नहीं बना है। भगवान को मन बुद्धि नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं होता है भगवान में, ना तो सूक्ष्म होता है ना तो स्थूल शरीर होता है। भगवान का शरीर क्या होता है? सच्चिदानंद विग्रह। क्या होता है? सच्चित आनंद का एक संपूर्ण विग्रह है, समझ में है ना? सच्चिदानंद विग्रह जो है वो आत्मा का स्वरूप है। भगवान भी सोचते हैं भक्तों के बारे में, मन में तो सोचने के लिए मन की जरूरत क्या है? भौतिक मन की जरूरत क्या? आध्यात्मिक मन है ना उनका। अभी जब मैं चर्चा कर रहा हूँ तो आप बीच में क्वेश्चन मत डालो, आपका क्वेश्चन लिख के रखो और बाद में पूछो। हाँ, उनको अस्नावीरम यानी सिराओं से रहित कहा जाता है क्योंकि उनका कोई भौतिक का स्थूल शरीर नहीं है। उनको कवि कहा जाता है क्योंकि वे सब कुछ जानते हैं। भगवान जो है सच्चित, चित्त मतलब सब कुछ जानने वाला। उनको मनीषी कहा जाता है क्योंकि वे ब्रह्मा लक्ष्मी इत्यादि सभी के मन को नियंत्रित करने वाले हैं। ये सब इसमें नहीं मिलेगा आपको। उनको ये सब क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सबके मन को नियंत्रित करने वाले हैं। ब्रह्मा के, लक्ष्मी जी के, सभी के मन को नियंत्रित, इवन जो उनके एक्सपेंशन है उनके भी मन को नियंत्रित करने वाले हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति भगवान से स्वतंत्र है, समझ में आया ना? स्वतंत्र केवल कौन है? भगवान है। और भगवान जिसको जितना स्वतंत्र देते हैं वो उतना ही स्वतंत्र रह सकता है। पर भगवान ने जब स्वतंत्रता दी है तो कभी भी किसी की स्वतंत्रता छीन सकते हैं, उनके अंदर शक्ति है। तो सब लोग भगवान के स्वतंत्रता के अधीन है, लेकिन भगवान किसी के लिए परतंत्र नहीं है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? मनीषी कहा जाता है। वे परिभू कहलाते हैं क्योंकि वे सबसे श्रेष्ठ हैं, यानी उनसे बढ़कर के कोई भी नहीं है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में उन्होंने स्ट्रेट क्लियर किया है, हाँ, मत्तः परतरम न अन्यतर। वे स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि वे किसी के आश्रय नहीं लेते हैं। स्वयंभू मतलब जो स्वयं से प्रकट है, समझ में आया ना? बहुत सारे लोग पूछते हैं पहले भगवान का माँ बाप कौन थे? भगवान आखिर पहले कहाँ से प्रकट हुए, है ना? कुछ तो कारण होगा। जैसे हम लोग सोचते हैं हमारे कोई माँ बाप हैं जिससे हम प्रकट हुए हैं, हाँ, ऐसे भगवान भी कहीं से प्रकट हुए। इवन ब्रह्मा जी, यद्यपि उनको स्वयंभू कहा जाता है, समझ में आया ना, लेकिन वो कहाँ से प्रकट होते हैं? भगवान से ही प्रकट होते हैं। कमल के नाल पे जो कमल के फूल के अंदर प्रकट होते हैं, जो कमल भगवान से बाहर निकल। लेकिन भगवान किससे प्रकट होते हैं? वो स्वयं प्रकट है। भगवान को प्रकट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, इसीलिए उनको परिभू कहा, स्वयंभू कहा जाता है। ये वास्तविक अर्थ है स्वयंभू का, जिसको प्रकट करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो पैराग्राफ 1 में प्रभुपाद जी डिस्कस करते हैं, भगवान का शरीर जीव के शरीर से सर्वथा भिन्न होता है। उनकी आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही हैं। क्या है? सच्चित आनंद। तो भगवान का शरीर और जीवात्मा का शरीर दो भिन्न तत्वों से मिलकर के बना होता है, समझ में आया? भगवान का शरीर जो है, जो इस एलिमेंट का बना होता है, जिस तत्व का बना होता है, उसको सत्य चित और आनंद कहा जाता है। इसलिए भगवान का स्वरूप जो है वो सच्चिद आनंद है ना? सच्चिदानंद घन बोलते हैं ना, हाँ, भगवान को क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद घन स्वरूप, है ना? पर जीवात्मा का स्वरूप कैसा है? जीवात्मा 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था। आत्मा का साइज कितना है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। तो वो 10,000 हिस्से के बराबर जो आत्मा है इस जगत में, उसको अपने आप को व्यक्त करने के लिए एक स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है ना? और ट्रांसमाइग्रेशन करने के लिए एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाने के लिए उसको एक सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता होती है।
बिना सूक्ष्म शरीर के वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकता, इसलिए उसको दो शरीर दिया गया है। दो शरीर के कवर में क्या होता है, आत्मा पैक होती है, समझ में आया ना। और उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो सूक्ष्म शरीर जब तक आत्मा भौतिक जगत में रहेगा तब तक उसका सूक्ष्म शरीर उसके साथ रहता है, वो कभी नहीं छूटता है। जब इस भौतिक जगत से पार होगा, विरजा नदी को क्रॉस करके वैकुंठ जाएगा, तब वो ये भौतिक जगत का जो शरीर है, जो मन बुद्धि और अहंकार से मिलकर के बना है, तब जाकर के वो उससे छूटता है। नहीं तो जब एक बार वो आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आ जाता है तो उसको ये मन बुद्धि और अहंकार का एक सूक्ष्म शरीर जो प्राप्त होता है, वही लेकर के वो जब तक भौतिक जगत में भ्रमण करता है तब तक जीता है, समझे। उसका स्थूल शरीर बार बार बदलता है। स्थूल शरीर मतलब भूमि रपो, हाँ, खम मना, भूमि रपो अनल वायु, ये जो पृथ्वी आकाश जल अग्नि, हाँ, और वायु है, इससे जो शरीर बना हुआ है उसका, ये शरीर उसका बहुत कम पीरियड के लिए दिया गया रहता है, समझ में। ये शरीर जो है बढ़ता है, बूढ़ा होता है, 6 ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर में वो ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं आते। सूक्ष्म शरीर हमेशा सूक्ष्म ही तत्व से बना हुआ है, मन बुद्धि अहंकार हमेशा रहेगा, समझे। और वही मन बुद्धि अहंकार जो है वो आत्मा को एक शरीर जब छोड़ने का टाइम आता है तो उससे छोड़ करके और उसको दूसरे शरीर तक लेकर के जाती है, वो उसका व्हीकल है। सो भगवान का शरीर इस तरह से कार्य नहीं करता। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, जो लोग मुझे मनुष्य के रूप में देखते हैं, है ना, और वो सोचते हैं कि मैं भी मनुष्य हूं या मैं भी इस जगत का प्राणी हूं, तो वो लोग वास्तव में कौन है, मूढ़ है। मूढ़ यानी मूर्ख है। मूढ़ो न अभिजानाति मानुषिम तनुम आश्रितम, मानुषिम तनुम आश्रितम, मैं मनुष्य के जैसा एक स्वरूप दिखाता हूं, मनुष्य के स्वरूप का आश्रय। एक्चुअली मनुष्य का स्वरूप भगवान का स्वरूप है, समझ में आया ना। पर भगवान यहाँ पे लोगों को समझाने के लिए कहते हैं कि अपने जैसा स्वरूप देख करके लोग सोचते हैं कि मैं भी उनके जैसा ही हाड़ मांस का बना हुआ हूं, लेकिन मैं वास्तव में उनके जैसा हाड़ मांस का बना हुआ नहीं हूं। वही प्रभुपाद जी यहाँ पहले इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान का शरीर जीव की शरीर से सर्वथा भिन्न होता है। तो जीव का शरीर किस चीज का बना होता है, जीव का शरीर भिन्न प्रकृति अष्टधा, है ना। और भगवान का शरीर ऐसा मतलब अंतर बाहर कुछ नहीं है, समझ में आया ना। हम ये शरीर के अंदर हम हैं। पर अगर कोई कहे, जैसे बहुत सारे अनुष्क प्लस प्रचारक लोग जो हैं, मायावादी प्रचारक लोग जो है, वो लोग क्या कहते हैं, कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर जो है, समझ में आया ना। कृष्ण का अंदर बाहर कुछ नहीं है। कृष्ण का संपूर्ण स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद है, समझ में आया ना। अभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, ये सच्चिदानंद एलिमेंट दिखता कैसे है, हाँ, समझ में आया ना। तो सच्चिदानंद एलिमेंट जैसे दिखता है, उसको देखने के लिए हमको यहाँ नहीं दिखेगा, उसको देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि वहां पे तुम्हारा भी शरीर उसका ही बना हुआ है। वहां पे हमारा जो शरीर है वो शरीर भी सच्चिदानंद ही है, समझ में आया ना। पर जब वो भौतिक जगत में जीवात्मा आ जाता है तब उसका वो शरीर वैसा नहीं दिखता, यू अंडरस्टैंड। तो भौतिक जगत में मनुष्य जो है भगवान के शरीर के जैसा नहीं है, उनकी आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन मनुष्य या जितने भी प्राणी इस जगत में, उनकी आत्मा में और उनके देह में अंतर है, समझ में आया ना। अगर भगवान कहे कि मेरा देह ही मेरी आत्मा है, हाँ, तो वो उनका करेक्ट है, क्योंकि उनका देह अलग से है नहीं, उनकी आत्मा ही उनका संपूर्ण देह है। उनका जो आत्मा जो है सच्चिदानंद घन जो है वही उनका संपूर्ण स्वरूप है। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं क्या आप लोग के। लेकिन मनुष्य के लिए यद्यपि वो उनका अंश है, लेकिन उसका संपूर्ण वपु जो है, जो शरीर है, वो केवल सच्चिदानंद विग्रह नहीं है। वो क्या है, वो सच्चिदानंद विग्रह जो है एक टिप ऑफ द हेयर की तरह से जो है 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, बालाग्र सत भागस्य सतधा कल्पितस्य च, वो एक स्थूल शरीर के ढांचे में पैक्ड है। और वो उस शरीर के अंदर जब तक है
तब तक अपने प्रभाव से उस शरीर को क्या कर रहा है, चलायमान रखा हुआ है। गीता का जो दूसरा अध्याय है जहां पर भगवान आत्मा का ज्ञान देते हैं, लोग इस चीज को क्यों नहीं समझ पाते हैं? इतना क्लियर शब्दों में बताया गया है, फिर भी लोग इस चीज को क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्यों? क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं आत्मा और शरीर अलग अलग है। समझे? जब ये जान जाएंगे कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, तो हम लोग सोचते हैं हाँ ठीक है, हमारी आत्मा और शरीर अलग अलग है, तो भगवान की भी आत्मा शरीर अलग अलग होगी, है ना? भगवान की भी आत्मा और शरीर अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही दिख रहे हैं, हम जो खा रहे वही वो भी खा रहे हैं। हाँ पॉइंट ये आता है ना कि हम तो वही अन्न दाल खा रहे हैं, राइस चपाती सब्जी वही हम खा रहे हैं, और वही हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो भी वही खाते हैं। इसका मतलब उनका भी शरीर हमारे शरीर के जैसा ही है, पर यही अंतर है, यही अंतर है। भगवान सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि वो भगवान है। अभी कोई पूछे क्यों स्वीकार कर सकते सब कुछ, उनको क्या लिमिटेशन नहीं है क्या? उनको इसलिए लिमिटेशन नहीं है क्योंकि वो भगवान है, पर हम लोगों के शरीर में लिमिटेशन है। इसीलिए हम हमारा शारीरिक कंडीशन जो है वो भगवान पे जब इम्पोज करते हैं तो भगवान उसको क्या कहते हैं? मूढ़, मूर्ख कहते हैं। समझ में आया ना? तो जीवात्मा जब तक अपने आप को समझेगा नहीं कि उसका और उसका शरीर अलग अलग है, तब तक वो मूर्ख ही बना रहे। ये समझने के लिए बहुत छोटा पॉइंट है, पर पता नहीं भौतिक जगत में माया जो है, हाँ, वो ये चीज को, छोटी सी चीज को समझने नहीं देती। समझ में आया ना? प्रभुपाद को बहुत सारे लोगों ने बार बार कहा कि प्रभुपाद आप हमेशा यही बात बोलते हैं, वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम ये बहुत बार सुन चुके हैं। प्रभुपाद ने कहा बहुत बार सुनने के बाद में भी समझ में नहीं आया है, इसीलिए मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है, और बार बार कहने के बावजूद भी नहीं समझ में आया। समझे? अगर आपको पूछा जाए तो आप बोलोगे मैं पुरुष हूँ, स्ट्रेट। माता जी को पूछा जाए तो कहेंगे कि मैं स्त्री हूँ। हाँ, समझ में आया ना? कौन स्त्री और पुरुष है? आत्मा स्त्री है, आत्मा पुरुष है, तो क्या है फिर स्त्री और पुरुष? शरीर है। लेकिन हम शरीर हैं क्या? लेकिन हमारा आइडेंटिटी क्या हम बताते हैं, है ना? और शरीर की जो एक पर्टिकुलर टाइप की रचना है उसके आधार पर हम कहते हैं कि हम स्त्री है, हम पुरुष है ना? अब ये पुरुष के शरीर की आत्मा निकल करके किसी स्त्री के शरीर में घुस जाए, और स्त्री के शरीर की आत्मा निकल करके किसी पुरुष के शरीर में घुस जाए, हाँ, तो फिर उसको क्या कहेंगे? हाँ, जैसे एक बार प्रभुपाद जी कुछ लेक्चर दे रहे थे एक जगह पे, और वही बता रहे थे कि वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल। दो बड़ी मोटी मोटी माता जी जा रही थी, और जब उन्होंने सुना कि वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल, तो सड़क से साइड में आकर के बैठ गए प्रभुपाद के उधर लेक्चर सुनने के लिए। और उनको बड़ा राहत मिला कि ये जो मोटा शरीर हम घसीट रहे हैं, हम ये शरीर नहीं है। समझ में आया ना? ये मोटा शरीर जो हम घसीट रहे हैं, वी आर नॉट दिस बॉडी। ये सिर्फ ये नॉलेज मिलने से उनको बहुत बड़ा सुकून मिला। हम लोगों को ये नॉलेज सदियों से मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारा ज्ञान अधूरा है। क्यों? क्यों अधूरा है? क्यों? क्योंकि इस चीज के ऊपर हमारा विश्वास नहीं होता है। विश्वास हो भी जाता है तो अनुभव नहीं होता है। कौन नहीं अनुभव करने देता है? हाँ, जबकि ये बहुत छोटी बात है, सिंपल बात है इसको अनुभव करना, लेकिन माया इस चीज को अनुभव करने नहीं देती है। और इस भौतिक जगत में एक्चुअली आत्मा जो है वो हमेशा सच्चित आनंद, सत्य मतलब होता है शाश्वत है, कभी डरेगा नहीं मरने से। समझ में? क्योंकि वो विनाश कभी हो ही नहीं सकता है। और चित्त मतलब ज्ञान से परिपूर्ण है, और आनंद मतलब हमेशा वो ब्लिसफुल है। आत्मा उसको ब्लिस करने के लिए, मतलब आनंद प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी स्तर पर नहीं रहना पड़ेगा, है ना? लेकिन हम लोग जब शारीरिक स्तर पे आ जाते हैं तो आनंद भोगने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की तरफ देखते हैं कि जब तक इस व्यक्ति का सहयोग, सामर्थ्य और इसका क्या कहते हैं हेल्प नहीं मिलेगा, तब तक मेरे को आनंद नहीं मिलेगा। समझ में आना? इसलिए हम आनंद ढूंढने के लिए क्या करते हैं?
दूसरे को ढूंढते हैं। हम आनंद प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? दूसरे को ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हम आनंद अंदर नहीं देखते हैं। हम अगर आत्मा के स्तर पर होते तो आत्मा को बाहरी वस्तुओं से आनंद प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग बाहरी वस्तुओं से ही तो प्रयास करने के लिए लगे हुए हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए, है ना। शरीर भोग करने के लिए कौन चाहिए? स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए, है ना। जीवा भोग करने के लिए क्या चाहिए? बाहर का वस्तु चाहिए खाने के लिए, है ना। नासिका का भोग करने के लिए क्या चाहिए? कुछ अच्छा स्मेल चाहिए, वो जो बाहर से आता है। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा उपक्रमे कुर्वन्ति है तो कि भक्ति इत्थम रूप गुणो हरि। लेकिन जो आत्मा राम होते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं ना, बताया था आप लोगों को, याद होगा तो। एक होते हैं आत्मा राम और दूसरे होते हैं इंद्रिया राम। आत्मा राम किसको कहते हैं? जो आत्मा के स्तर पे आनंद उठाते हैं। आत्मा का आनंद क्या है? सदैव आनंद में है, समझ में है ना। और इंद्रियाराम किसको कहते हैं? जो शरीर के स्तर पे आनंद उठाने के प्रयास में लगे हैं। तो शरीर का स्तर पे आनंद जो है, शरीर एक डेड वस्तु है, समझ में आया ना। शरीर का आनंद अगर लेना है तो जब तक बिना दूसरा शरीर मिले उसका हम आनंद नहीं ले सकते, समझे। और आत्मा का आनंद शरीर पे निर्भर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से कनेक्टेड है, उसका आनंद कृष्ण से आता है, समझ में आया ना। तो आत्मा जब कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है तब उसको आत्मा के स्तर का आनंद अनुभव नहीं होता है। और कौन आत्मा कृष्ण से कनेक्टेड नहीं होती है? जो आत्मा कृष्ण को भूल करके और शरीर के स्तर पर भोग की इच्छा करे, समझ में आया ना। शरीर भोगने का जो प्रयास में लगे रहते हैं। तो इसीलिए इस चीज को समझना बड़ा आवश्यक है कि हम जो देह के स्तर पे हैं और हम चूंकि इस शरीर के अंदर फंस चुके हैं, इसीलिए जब तक हम ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे और कृष्ण से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हम शारीरिक स्तर के ज्ञान से ऊपर उठ नहीं सकते। सो शारीरिक स्तर के ज्ञान से ऊपर उठने के लिए कृष्ण से संबंध बड़ा जरूरी है। जब तक हम कृष्ण से संबंध नहीं बनाएंगे तब तक हम अपने आप को ये शरीर के रूप में ही ढूंढते रहेंगे। हमेशा शरीर से ही हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा। हम बच्चे रहेंगे तो बच्चे की तरह से अपने आप को समझेंगे, जवान हो जाएंगे तो जवान की तरह से समझेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो बूढ़ा मानेंगे अपने आप को, है ना। पर आत्मा के स्तर पे आत्मा जब बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है ऐसा कुछ? हाँ है? नहीं है, मुश्किल है ना। आत्मा कभी भी नॉलेज में है। तो जैसे मैं कल आ रहा था ट्रेन में तो एक छोटी बच्ची थी, 2 बरस की, 1.5 बरस की रहेगी। हाँ, वो मेरी तरफ ऐसे देख के बोलती है, आपने ये क्या लगाया है? तिलक को पूज रही है। हाँ, तो मैं तो कुछ बोला नहीं। तो उसके बाद, आप पंडित जी हो क्या? मैं सोच में पड़ गया कि ये 1.5 बरस की बच्ची को कैसे मालूम पंडित जी क्या होता है? कौन बताता है? अरे कहाँ परिवार वालों को ऐसे लोग मिलते, तिलक लगा करके घूमने वाले पंडित जी। समाज में कितने लोग ऐसे पंडित जी लोग दिखते हैं भाई, मुश्किल है बताने वाले। घर में कोई इतने छोटी बच्ची को थोड़ी बताता है कि ये 2 है, वो पंडित जी है। वो उसके मुख से पंडित जी शब्द सुन करके मैं हैरान रह गया। समझे। तो इसका मतलब है कि उसको पूर्व का कुछ अनुभव है। उसका माइंड जो है वो रिपोजिटरी है पूर्व थॉट का, पहले के थॉट्स का रिपोजिटरी है। ये जैसे फाइल को थोड़ा सा कनेक्शन मिल गया तो फाइल पॉपअप हो गया और फिर उसने ये क्वेश्चन पूछ दिया। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके माइंड में है, उसको मालूम होगा कि नहीं होगा पंडित जी क्या होता है, पर उसने पूछ दिया, आप पंडित जी हो क्या? हाँ? समझ में आया ना। क्यों पंडित जी पूछा? बाकी किसी को नहीं पूछा। माथे पे एक तिलक देखा तो पंडित जी पूछा, है ना। तो इसीलिए शरीर के स्तर से जब व्यक्ति ऊपर उठेगा तब उसको आत्मा का ज्ञान होगा। नहीं तो शरीर के स्तर से जब तक ऊपर नहीं उठेगा तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान के बारे में जानो कि भगवान का शरीर यद्यपि हमारे जैसा दिखता है पर भगवान का शरीर जो है हमारे जैसा हाड़ मांस का बना हुआ नहीं है। वो सच्चिदानंद विग्रह है और उनका अंश होने के नाते हम भी कौन है? सच्चिदानंद विग्रह है। इसलिए प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोकों में तात्पर्य में आत्मा के बारे में वर्णन किया था, आत्मा वास्तव में कौन है, और इसके बारे में हम लोगों ने अच्छा से
डिस्कस किया। तो दोनों सच्चिदानंद होते, भगवान का अंतर और बहिर सच्चिदानंद है। जीव के शरीर की रचना भौतिक प्रकृति के द्वारा एक यंत्र के रूप में की गई है। जो यंत्र जैसे मशीन होती है ना, मशीन और मशीन का ऑपरेटर दोनों एक दूसरे के साथ फिक्स होते हैं क्या? हाँ? मशीन अलग होती है, मशीन का ऑपरेटर अलग होता है। मशीन का ऑपरेटर मशीन को क्या करता है? चलाता है। उसी तरह से ये शरीर जो है ये क्या है? मशीन है, और इसके अंदर एक ऑपरेटर बैठा है। भगवान ने इसको भगवत गीता में कहा भी है, यंत्र रूढ़ानी माया। ये माया से निर्मित यंत्र के ऊपर मैं और एक दूसरी आत्मा जो है यहाँ पे आरूढ़ है। सो मनुष्य का शरीर जो है वो एक यंत्र की समान है। हाँ, जीव सच्चिदानंद है, परंतु उसका शरीर भौतिक तत्वों 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्वों से निर्मित हुआ है। सो ये जानना जीव के लिए आवश्यक है। ये प्रभुपाद जी पैराग्राफ 1 में बताते हैं ये सारे पॉइंट्स। पैराग्राफ 2 में बताते हैं कि भगवान निराकार नहीं है, उनका दिव्य स्वरूप है, जिनका वर्णन सच्चिदानंद ब्रह्म संहिता 5.1 में मिलता है। इसमें उन्हें सच्चिदानंद विग्रह बताया गया है। उनके पक्ष में निराकार शब्द का प्रयोग उन्हें भौतिक शरीर से भिन्न बताने के संदर्भ में किया जाता है, क्योंकि उनके स्वरूप में कुछ भी भौतिक नहीं है। ये पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। भगवान का निराकार नहीं है, उनका दिव्य स्वरूप है। अब ये प्रश्न उठता है, भगवान निराकार नहीं मतलब भगवान का एक स्वरूप है, साकार है, आकार, स आकार। निराकार मतलब आकार नहीं है। तो भगवान का जब साकार स्वरूप है, तो भगवान का साकार स्वरूप तो हमारा भी साकार स्वरूप है, हमारा भी एक आकार है ना। तो हम में और भगवान में अंतर क्या है? भगवान का स्वरूप कहते हैं दिव्य है, और जीवात्मा का स्वरूप जो है वो दिव्य, शरीर जो है वो दिव्य नहीं है। तो ये समझना होगा कि दिव्य किसको कहा जाता है। ये मैंने आप लोग को बताया पहले भी। दिव्य मतलब, पहला दिव्य का अर्थ होता है वो वस्तु जो इस जगत का नहीं है, वो वस्तु जो इस जगत से नहीं है ना। अलौकिक बोलते हैं उसको। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक। हाँ, और दूसरा दिव्य का अर्थ होता है भौतिकता से परे। भौतिकता के किसी भी ज्ञान के तरीके से या ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम से हम आध्यात्मिक जगत का या जो दिव्य वस्तु होती है उसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे पास में ज्ञान प्राप्ति की कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं, है ना। कौन कौन सी? नाक, कान, है ना। ये हमारे ज्ञान के मतलब उसको, ये तो आपने स्थूल बता दिया। हाँ, कर्मेंद्रियां बोला उनको। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? स्वाद, स्वाद का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? जिह्वा से, है ना। दृष्टि का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? आंख से, है ना। और घ्राण का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? नाक से। हाँ, उसी तरह से टच का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? त्वचा से, है ना। और क्या रह गया? हियरिंग। हाँ, श्रवण का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? कान से, है ना। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के जितने भी सोर्स हैं, इससे हम दिव्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इससे हम दिव्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो दिव्य वस्तु किसको कहा जाता है? इस जगत में दिव्य वस्तुएं कितनी है? भगवान के संबंधित सारे कार्यकलाप दिव्य है। तब तो आप रोज करते हैं, तो आपको अनुभव तो हो जाता होगा ना आपकी इंद्रियों से। है ना। इस जगत में क्या क्या चीजें दिव्य है? एक तो आत्मा दिव्य है, दूसरे भगवान दिव्य है, तीसरे आपने बोला भगवान से कनेक्टेड जो कुछ भी, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि सब कुछ क्या है? दिव्य है। तो क्या इन सब दिव्य वस्तुओं को आप चाट के जीवा के द्वारा, सूंघ करके नाक के द्वारा, है ना, देख करके आंख के द्वारा, समझ में आया ना, स्पर्श करके, टच करके त्वचा के द्वारा, हाँ, और कौन सा बचा रह गया? हाँ,
रूप रंग गंध शब्द स्पर्श है ना, इनके द्वारा क्या हम भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं? हाँ, कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे जब नहीं कर सकते तो नाम क्यों जपते हर रोज? नाम तो आप किससे जपते हैं? चिंतन आप किससे करते हैं? चिंतन तो भौतिक मन से ही करते हैं ना। इंद्रियों में कर सकते हैं, मतलब इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। हाँ? अभी कर्मों से भौतिकता में आच्छन्न है इंद्रियां, और भगवान के नाम रूप जैसे हम लेते रहेंगे, जितने शुद्ध होते रहेंगे उतना शुद्धता की मात्रा में भगवान की दिव्यता की। हाँ, जैसे बताया जाता है ना, लोहा जो है अगर आग से दूर है तो वो ठंडा लगता है, समझ में ना, उसके अंदर आग नहीं है। पर उस लोहे को आग के अंदर रख दो तो क्या आता है? इमीडिएट आग बन जाता है। जस्ट लोहा अंदर रख दिया आग में तो इमीडिएट आग बन जाएगा। धीरे धीरे आग के संपर्क में रहते रहते वो लाल हो जाता है। जब वो लाल हो जाता है तो उसके अंदर आग के गुण आ जाते हैं, समझ में आया ना। तब उसको अगर टच करेंगे तो आग का अनुभव होगा। उसी तरह से भगवान दिव्य है। भगवान का जो गोलोक से जो यहाँ पे वस्तु आया है वो सब क्या है? दिव्य है। आत्मा दिव्य है, नाम दिव्य है, रूप गुण लीला इत्यादि दिव्य है, समझ में आया ना। और हम लोग क्या है? ठंडे लोहे के समान है। भौतिकता के स्तर पे हम लोग क्या है? ठंडे लोहे के समान है। पर जब हम इनका बार बार स्पर्श करेंगे, बार बार कांटेक्ट में रहेंगे, कंटिन्यूअस कांटेक्ट में रहेंगे, तब धीरे धीरे क्या होता है? पूता मद भावम आगता। भगवान क्या कहते हैं? भगवद गीता का वो श्लोक है ना जिसमें भगवान कहते हैं काम क्रोध विमुक्त, इनसे मुक्त होकर के, पूता शुद्ध होकर के, समझ में ना, आसक्ति से, काम से, क्रोध से, इनसे मुक्त होकर के, शुद्ध होकर के, मद भाव बीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव आगता। बीतराग भय क्रोध, वही बता रहा था, आसक्ति, क्रोध और भय, इससे क्या करना है? मुक्त होकर के, और मन मया माम उपाश्रित, कृष्ण से संबंध बनाना, कृष्ण के आश्रय में जाना, समझ में आया ना। तब उससे प्यूरिफिकेशन होगा। तब जब हमारी ये इंद्रियां भौतिकता के स्तर से ऊपर उठ जाएंगी तो यही इंद्रियां, जैसे लोहा ठंडा था तब वो आग नहीं था, है ना। पर लकड़ी जब बिना आग से संपर्क में आए वो लकड़ी फायर नहीं बनी थी, पर जब आग में रख दिया तब उसमें क्या हो गया? फायर आ गया, समझ में आया ना। सो उसी तरह से जब हम इस जगत में जो दिव्य वस्तुएं हैं, आत्मा, भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि, तो जब हम उनके स्तर पे रहेंगे, उनसे संपर्क में रहेंगे, अभी हम जब शरीर के स्तर पे रहेंगे, मन के स्तर पे रहेंगे, समझ में आया ना, ज्ञान में, विज्ञान में, अन्न में, ये सब कोश है ना अलग अलग। तो जब तक हम आध्यात्मिक स्तर पे नहीं आते हैं तो जिस स्तर पे रहेंगे उसी स्तर तक का ज्ञान हमको मिल सकता है। पर जब यही इंद्रियां भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि से क्या होंगी? शुद्धिकरण होगा इनका। जब इनका शुद्धिकरण होगा तब हम दिव्य तत्व को समझ पाएंगे, और जब दिव्य तत्व को समझेंगे और दिव्य तत्व के स्तर पे रहेंगे तब मद भावम आगता। मद भाव मतलब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जैसे मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ ऐसे तुम भी सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव कर पाओगे। अभी हम सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते, हम अभी किसका अनुभव करते हैं? हम केवल भौतिकता का अनुभव करते हैं। इसीलिए भौतिकता के स्तर पे हम जब भौतिक शरीर को देखते हैं तो भौतिक शरीर की रचना जो है अलग अलग की गई है। कोई कमजोर है, कोई स्ट्रांग है ना, कोई ऊंचा है, कोई मोटा है, कोई ताजा है, कोई नाटा है, कोई लड़की है, कोई लड़का है ना, कोई दोनों के बीच का है। ये सब हम अपने आप को क्या करते हैं? हम शरीर के स्तर पे आइडेंटिफाई करते। क्यों? क्योंकि हम शरीर के स्तर पे जी रहे हैं। तो हम आध्यात्मिक स्तर क्या होता है उसको समझ
नहीं पाते। पर आध्यात्मिक स्तर को समझने के लिए हमारा जो कनेक्शन जिससे है, जब तक उसको नहीं समझेंगे, यानी जब तक हम भगवान को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आप को भी नहीं समझ पाएंगे। हम अपने आप को क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि हम भगवान को नहीं जानते, है ना। हमारा जो स्रोत है जिससे हम यहाँ पे प्रकट हैं, जब उसी को नहीं जानेंगे तो फिर हम कौन है ये कैसे जान पाएंगे? इसीलिए आत्मा का ज्ञान होने के लिए कृष्ण का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि आत्मा कृष्ण का अंश है। समझ में आया ना? आत्मा क्या है? कृष्ण का अंश है। जैसे किसी फल को जानना है ना, तो जब तक फल को जानेंगे, फल को जानना है तो जब तक उसके पेड़ के बारे में ज्ञान नहीं तो फल किस चीज का कैसे मालूम पड़ेगा, है ना। आम का फल है तो आम का पेड़ क्या होता है, जब तक उसको नहीं जानेंगे तो आम का फल है कि नीम का फल है कैसे जानेंगे? समझे? तो आम को या नीम को या केला को जानने के लिए उसके वृक्ष को जानना आवश्यक है। उसी तरह से आत्मा के स्तर का ज्ञान होने के लिए या दिव्य स्तर का ज्ञान होने के लिए जो दिव्य का स्रोत है उसको जानना आवश्यक है। भगवान का स्वरूप जो है वो दिव्य है, जो ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है 5.1 में। सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उसमें उन्हें सच्चिदानंद विग्रह बताया गया है। उनके पक्ष में निराकार शब्द का प्रयोग उन्हें भौतिक शरीर से भिन्न बताने के संदर्भ में किया जाता है। पर अगर भगवान को कहा जाए भगवान निराकार है, तो भगवान निराकार किसके स्तर पर कहा जाता है? भौतिकता के स्तर पर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप जो है वो भौतिक वस्तुओं से आकार लिया हुआ नहीं है। ये निराकार कहलाना है। क्योंकि हमारा ये शब्द क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग अभी भी भौतिकता के वस्तुओं के, जो भौतिकता के एलिमेंट हैं, भौतिक तत्व जो है, उसी से आकार या निराकार के बारे में हमारा अंडरस्टैंडिंग रहता है। समझ में आया ना? लेकिन अगर आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए तो भगवान जब विग्रह है तो आकार है। विग्रह मतलब कोई तो आकार होना चाहिए, पर वो आकार क्या है? भौतिक नहीं है। फिर आप कहेंगे क्योंकि फिर पत्थर का, लकड़ी का, है ना, ये सब चीजों से जब हम विग्रह बनाते हैं तो उसको क्यों भगवान बोलते हैं? आपके मन में प्रश्न आएगा कि नहीं? क्या जवाब देंगे आप? अगर आप इस तरह से किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको प्रश्न पूछेगा कि ठीक है, पत्थर का, लकड़ी का, लोहे का या मेटल का जो विग्रह बनाते हैं उसको भगवान मान करके हम लोग उसके सामने क्यों नतमस्तक होते हैं? उसको आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई किया है। बोलो। उस रूप को, स्वरूप को, ऐसे जो पत्थर है वो भी भगवान के शक्ति के ही प्रतिभाव में है, भौतिक तत्व में आता है। तो फिर इसका मतलब हो गया कि भगवान का भौतिक स्वरूप है नहीं, और उसमें शास्त्र में अनुमोदन किया गया है। शास्त्र में अनुमोदन कर दिया तो हो गया। उनके प्रामाणिक तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो कि हम उस पत्थर को भगवान का अवतार। हाँ, अच्छा विग्रह जो है भगवान का अवतार, लेकिन पत्थर ही तो है। पर यहाँ कह रहे हैं कि भगवान का स्वरूप जो है, सेवा स्वीकार करते। हाँ, भगवान उसी के माध्यम से हमारी सेवाएं स्वीकार। हाँ, भक्त ने भगवान को जब बुलाया तो भगवान ने अपना एनर्जी जो है, यानी भगवान के अंदर वो शक्ति है कि भगवान जो भौतिक तत्व है उसको दिव्य तत्व में परिवर्तित कर सकते हैं, और जो दिव्य तत्व है उसको भौतिक तत्व में परिवर्तित कर सकते हैं। ये भूमि, रपो, अनल, वायु कहाँ से आया है? भगवान से आया। फिर इसको भौतिक क्यों बोलते हैं? इसको भी तो दिव्य बोलना चाहिए। समझ में आया ना? इसको भौतिक क्यों बोलते हैं? जो हमारा भूमि, जल, ये सब जो कुछ है जिससे हमारा ये शरीर बना है, ये भी प्रकट कहाँ से हुआ है? भगवान से प्रकट हुआ है, तो ये भी दिव्य होना चाहिए। लेकिन भगवान, जैसे एक सिंपल उदाहरण समझने के लिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप हीटर का भी काम ले सकते हो और कूलर का भी काम ले सकते हो। यही एनर्जी चल रही है ना, है ना? ये क्या कर रही है? कूलिंग कर रही है, ठंडा कर रही है। फ्रिज क्या करता है? ठंडा करता है। और वही बिजली जो है वो हीटर में डाल देते हैं, जहाँ पे हम दूध गर्म करते हैं, रोटी पकाते हैं। वो क्या देता है? वो क्या काम करता है? हीटर का काम करता है। तो
उसी एनर्जी को हीट एनर्जी में या कूल एनर्जी में बदल सकते हैं। कौन बदलता है? हाँ, भगवान बदलते हैं। भगवान आपके फ्रिज बना के दिए आपको और हीटर। कौन बदल सकता है? जो उसके बदलने के विज्ञान को जानता है। समझ में है ना? हर चीज में भगवान डायरेक्ट गोली ठोक दिए। हाँ? जो उसके विज्ञान को जानता है, जो इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको मालूम है कि इस एनर्जी को कूल एनर्जी में भी बदल सकते हैं और इस एनर्जी को हीट एनर्जी में भी बदल सकते हैं। समझ में है ना? जैसे एटॉमिक एलिमेंट होते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं उनको? परमाणु के जो तत्व होते हैं, परमाणु नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उनसे आप बम भी बना सकते हैं और उनसे आप ऊर्जा भी बना सकते हैं, जिससे आपका बिजली का भी रिक्वायरमेंट पूरा होता रहेगा या उससे आपका डिस्ट्रक्शन हो सकता है। दोनों से कुछ भी हो सकता है। तो कौन बनाता है ये? जिसको नॉलेज है। तो मनुष्य को भगवान ने इतना नॉलेज नहीं दिया है कि वो आध्यात्मिक वस्तु को वो भौतिक तत्व में कन्वर्ट कर सके और भौतिक वस्तु को आध्यात्मिक वस्तु में कन्वर्ट कर सके। ये नॉलेज, ये ज्ञान किसके पास है? भगवान के पास है। भगवान जो है आध्यात्मिक तत्व को भौतिक तत्व में कन्वर्ट कर सकते हैं और भौतिक तत्व को आध्यात्मिक तत्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए भगवान जो है अपने से ही प्रकट ये 8 एलिमेंट को भिन्न कर सकते हैं। ये भौतिक हो गया, और भगवान चाहे तो उसी का आश्रय लेकर के और उसको क्या कर सकते हैं? आध्यात्मिक तत्व कर सकते हैं, है ना? जैसे लकड़ी के अंदर आग लगी है, जब आग लग जाती है लकड़ी में तो लकड़ी आग बन जाती है। समझ में आया ना? और जब लकड़ी में आग नहीं लगी रहती है तो वो लकड़ी जो है हमको बहुत बढ़िया काम देती है, खटिया बनाने के, सोफा सेट बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। तो ऐसा थोड़ी है कि जब हम खटिया के ऊपर या चेयर के ऊपर लकड़ी के बैठ गए तो नीचे से आग जलने लगते हैं क्या? हाँ? पर जब हम उसको फायर में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से जब हम भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि जब श्रवण करते हैं तो हमारा ये शरीर जो है ये दिव्य तत्व बन जाता है। पर दिव्य तत्व कब बनेगा? जब ये पूरी तरह से भगवान से कनेक्ट हो जाएगा। आग वहां जल रही है, लकड़ी यहाँ रख दिया, समझ में आया ना? तो वहां आग जलने मात्र से ये लकड़ी आग बन जाएगी। क्या करना पड़ेगा? ये लकड़ी को उस आग में घुसाना पड़ेगा, तो थोड़ी देर तक धुआं निकलेगा, है ना? बाद में उसके अंदर जो आग है वो प्रकट होगी। उसी तरह से जब जीवात्मा भौतिक शरीर को लेकर के भगवान से संपर्क में आता है तब थोड़े समय तपस्या करनी पड़ती है, उसको धुआं निकलना कहते हैं। हाँ? समझ में आया? जब वो तपस्या करके पूता शुद्धिकरण होगा उसको, तब उसका फायरी एलिमेंट प्रकट होगा। ऐसा नहीं है कि लकड़ी डालते ही उसमें से टट आग निकलना चालू हो जाती है ना? समझे? तो हर एक का प्रोसीजर है। तो जब हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि से संपर्क में आते हैं तब जाकर के क्या होता है? हम भगवान के बारे में जान जाते हैं। तो भगवान जब किसी भौतिक वस्तु को भी अपनी एनर्जी दे देते, अपनी कृपा से जब उसको कन्वर्ट कर देते, तो वही लोहा, पत्थर, मेटल इत्यादि जो है वो आध्यात्मिक तत्व बन जाता है। फिर उसको स्पर्श करने से हमको आध्यात्मिक लाभ मिलता है। समझ में आया ना? जब हम डीटीज का चरण स्पर्श करते हैं तो उससे हमको आध्यात्मिक लाभ मिलता है, उससे हमें कृष्ण का चरण स्पर्श करने का लाभ मिलता है। समझे? लेकिन ऐसे किसी पत्थर को, मार्बल का ही बनाए ना डीटी, मार्बल को जाकर के खूब से पटको, तो क्या कृष्ण के चरण स्पर्श करने का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना? क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको कन्वर्ट नहीं किया। भगवान ने उसको कन्वर्ट नहीं किया, है ना? अगर डीटी मार्बल का बना हुआ है उसको हम पैर से नहीं स्पर्श कर सकते, लेकिन हमारा फ्लोर मार्बल का बना हुआ है उसके ऊपर हम पैर लगा के नाचते हैं। है ना? तो दोनों का सेम परिणाम है? हाँ? दोनों का सेम परिणाम है? नहीं परिणाम है। सो इसीलिए भगवान जब चीज को कन्वर्ट कर देते हैं, सो ये समझना आवश्यक है। इसके लिए भगवान का जो स्वरूप है वो निराकार नहीं है, आध्यात्मिक स्तर पे एक स्वरूप है।
लेकिन भौतिकता के स्तर पे ये जो निराकार शब्द का यूज किया जाता है, ये बताने के लिए यूज किया जाता है कि भगवान का भौतिक का आकार नहीं है, यानी भौतिक तत्वों से बना हुआ आकार नहीं है। तो फिर कोई ये प्रश्न करे कि डीटीज क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि भगवान ने उसको कन्वर्ट किया हुआ है। समझ में है ना? इसलिए मैंने आपको ये कन्वर्शन का एग्जांपल दिया। वे अपने दिव्य विग्रह के किसी भी अंग से किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वित्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगंती आनंद चिन्मय, है ना? ये हम लोग रोज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? सो इसमें क्या है कि भगवान का विग्रह भी जो है, जैसे वो आप लोग को स्टोरी बताया था मधु का और उसका बेटा, हाँ, उसका पिताजी जो था ना, वो भूल गए स्टोरी। हाँ, अरे अलारनाथ का स्टोरी बताया था ना, खीर का। हाँ, तो विग्रह जो है पत्थर के बने हैं, पर फिर भी जलने के निशान कैसे? जलने के निशान कैसे आज भी देखने को मिलता है ना? विग्रह तो पत्थर से बने हैं ना, तो जले कैसे? और विग्रह जो है वो उठा के खा कैसे रहे थे, जिसका वर्णन किया गया है कि जब वो उसने देखा तो जाकर के चिल्लाया जोर से कि आप खा लोगे तो हम क्या खाएंगे, है ना? तो भगवान तो पत्थर के, तो उसमें मूवमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके हाथ में मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब जो है वो केवल पत्थर नहीं है, केवल पत्थर नहीं है। और भगवान जो है, हम लोग जो भोग लगाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इतना पैसा क्यों वेस्ट करने का है पत्थर की मूर्ति के सामने रख करके, हाँ, उसके सामने प्लेट भर के रखो। हमारा ये खाली सेंटिमेंट है कि वो खाता है। वो खाता है तो फिर प्लेट में वस्तु कैसे दिखती है? क्या जवाब देंगे आप? हम भगवान के सामने भोग की जो वस्तुएं रखते हैं तो प्लेट भर के रख देते हैं ना, तो भगवान खाता है तो हम लोग देखते हैं कि हम में से किसी के सामने भी प्लेट भर के रख दो, हाँ, खाने के लिए बैठा, आधे घंटे में प्लेट खाली, हाँ, है ना? अब भगवान का प्लेट खाली नहीं होता है, तो इसका मतलब वो खाता है कि नहीं खाता? स्वाद लेते हैं। कैसे लेते? बिना खाए, बिना कांटेक्ट के स्वाद लेंगे। आपके सामने ऐसे रख दिया तो आप बिना कांटेक्ट के स्वाद ले सकते हैं क्या? हाँ, खा लेते हैं तो अभी जानते हैं आप, लेकिन कैसे खाते हैं ये प्रश्न है। आँख में दृष्टिपात करके एक इंद्रिय भगवान के दूसरे इंद्रिय का कार्य करते हैं। हाँ, तो फिर छोड़ कैसे देते हम लोग है ना, है कि नहीं? तो ये मैथमेटिक्स को हम नहीं समझ सकते। 1 - 1 = 1, ये क्या है? ये एक मैथमेटिक्स है। एक में से एक गया, एक बच गया। इसके लिए स्टार्टिंग में क्या बोला है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक में से एक गया, एक ही अवशेष है। कैसे अवशेष बचेगा? आप तो कोई मैथमेटिशियन इसको सॉल्व करेगा क्या? दुनिया के बड़े से बड़े मैथमेटिशियन के पास जाओ और पूछो 1 - 1, हाँ, 1 - 1 = 1 पॉसिबल है? 1 + 1 = 1 पॉसिबल है? पॉसिबल है? 1 + 1 = क्या होता है? आपने स्कूल में क्या पढ़ा है? 1 + 1 = या 1 है इधर। 1 - 1 भी 1 है, 1 + 1 भी 1 है। तो बोलेंगे ये क्या फेक मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं लोगों को। समझ में आया ना? पर ये पॉसिबल है। यही बताया है इसके इन्वोकेशन मंत्र में, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जितना उसमें ऐड करो एक ही रहेगा, जितना सब्ट्रैक्ट करो उतना ही रहेगा। ये किसके गुण है? ये दिव्य गुण है। समझ में? इसको दिव्य मैथमेटिक्स बोलते हैं। इसको समझना भौतिकता के दृष्टिकोण से, भौतिक माइंड से हम नहीं जान सकते, भौतिक माइंड से हम इसको नहीं समझ सकते। इसीलिए भगवान अपने किसी भी अंग से कुछ भी कर सकते, वो जितना खाते हैं उतना प्लस करके दे भी सकते हैं। और भगवान ने कौन सी लीला में दिखाया था? गोवर्धन लीला में, है ना? सब ला करके भोग लगा रहे हो, खाते जा रहे दोनों हाथ से, और खाने के बाद में
हमारे राधा गोविंद महाराज बोलते हैं ना कृष्ण सोचे कि मेरे दोस्त लोग मेरे को गाली देने लगेंगे कि अब लोग अभी तक इंद्र की पूजा करते थे तो बहुत प्रसाद खाने को मिलता था, ये कृष्ण कौन से देवता को लाया बुला करके, हम लोग जो दे रहे सब खाते ही जा रहा है ये, है ना। तो मेरे को गाली देंगे, इसलिए कृष्ण ने सोचा कि अभी कुछ तो वापस देना चाहिए। तो कृष्ण ने सबके सामने सब कुछ खा करके और फिर क्षण भर में जितना खाया था सब कुछ एज इट इज प्रकट कर दिया। समझ में आया? 1 - 1 1 + 1, जितना लिया उतना सब कुछ रिटर्न। कैसे रिटर्न दिया? एज इट इज रिटर्न दिया। जगन्नाथपुरी में कोई तो बता रहा था मुझे कि कोई जगन्नाथ जी को चैलेंज करने के लिए सोचा, वो बोला इतना बड़ा बड़ा लड्डू बना करके लेके आया और हर एक लड्डू को मेजर करके रखा, कितना किलो कितना ग्राम है। समझ में आया? और बोला कि आप लोग बोलते हैं ना भगवान खाते हैं, पर मैं चैलेंज करता हूँ नहीं खाते हैं, तो ये सब वजन करके उनको ऑफर करो और लाने के बाद में फिर वापस वजन करो, सब मालूम पड़ जाएगा खाते कि नहीं खाते हैं। हाँ, सो भगवान को लगा दिए भोग, उसके बाद में फिर हर लड्डू वापस ला करके मेजर कर रहे हैं, तो किसी में से 50 ग्राम कम है, किसी में से 100 ग्राम कम है, किसी में से 200 ग्राम कम है। जितना ऑफर किए थे उतना आया नहीं, लेकिन साइज सेम दिख रहा है, साइज में कोई परिवर्तन नहीं, एक भी कहीं से कुछ गिरा हुआ नहीं है। हाँ, क्या हुआ? कहीं से भी किसी भी, जैसे जितना राइस का दाना भर के दिया उतना ही दाना दिख रहा है, लेकिन वजन कम है। तो अचंभित हो गए वो लोग कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए उन लोगों ने सब एक एक जो चीज ऑफर किया था सब वजन करके दिया था। अंदर जाके आने के बाद में वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन हर में से वजन कम है। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? आपके राज्यपाल जी इसका उत्तर दे सकेंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? हाँ, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, वो देख के खा सकते हैं, बिना देखे खा सकते हैं, हाथ से खा सकते हैं, नाक से खा सकते हैं, मुख से खा सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। समझ में? खा करके पूरा का पूरा हजम भी कर सकते हैं और पूरा का पूरा हजम करने के बावजूद भी सब कुछ वापस दे भी सकते हैं। हम लोग जो चीज हजम कर सकते हैं दे सकते हैं। वातापी को अगस्त ऋषि ने हजम कर लिया है ना, बाकी ऋषि तो हजम नहीं कर पाते थे, इसलिए जब इलविल बुलाता था तो पेट फाड़ करके वातापी बाहर आ जाता था। और जब वह अगस्त ऋषि को खिला दिया उसको काट के और बोला वातापी बाहर आ जा अगस्त ऋषि का पेट फाड़ करके, तो अगस्त ऋषि बोलते वातापी जीर्णो भवति। वातापी पच गया, अभी नहीं बाहर आएगा। है ना? वातापी पच गया, अभी नहीं बाहर आएगा। तो कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, पचा भी सकते हैं और चाहे तो वापस दे भी सकते हैं। इसीलिए कृष्ण के गुण क्या है? हमारे भौतिकता के अंडरस्टैंडिंग से परे। इसको समझना बड़ा कठिन है। हम इस तरह के स्वरूप को समझ भी नहीं सकते, लेकिन हमें जानना चाहिए कि ऐसा स्वरूप होता है। हम समझ भले नहीं सकते अपनी तुच्छ बुद्धि के द्वारा, लेकिन ऐसा होता है ये मान करके अगर विश्वास करके इसके अनुसार कार्य करेंगे तो उसका लाभ जरूर मिलेगा। समझ में? उसका लाभ जरूर मिलेगा। अभी उतना ही बड़ा बड़ा लड्डू, ऐसा नहीं कि लड्डू में से एक किलो का लड्डू बना करके दिया, उसमें से 200 ग्राम लड्डू कम है तो साइज डेफिनेटली छोटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर कोई उसके अंदर कुछ और भर करके साइज बड़ा करने के लिए कुछ डाल नहीं देता, थर्माकोल और तो थर्माकोल का भी कुछ तो कुछ वजन होता है। सो कैसे पॉसिबल है? ये भगवान के दिव्य गुण है। भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं, उनका अपना स्वरूप है जो हमारे जैसा सीमित नहीं है, इसीलिए उनको सर्वज्ञ कहा जाता है। उपरोक्त सभी बिंदुओं की पुष्टि करने के लिए शुक्रम या शक्तिमान जैसे शब्दों की यहाँ पे यूज किया गया है। सप्रयागा का शुक्रम, हमें ये जानना चाहिए कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान जो है उज्जवल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये जानने के लिए चाहिए। अर्चा विग्रह इस प्रकार के स्वरूप का एक उदाहरण है। यह भगवान का एक विस्तार है
और इस प्रकार के विग्रह का जिन भक्तों ने मंत्र 7 के तत्व को समझ लिया है, 7 में कौन सा मंत्र है? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवा भूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। स्टार्टिंग में हमने बोला था ना, जो न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते। जो व्यक्ति भगवान के भक्ति को प्राप्त कर लिया है, जो भौतिकता के स्तर से ऊपर उठ गया है, जो अपने आप को समझ गया, भगवान को समझ गया है, वे लोग स्थापना करते हैं। अतः वे लोग भगवान को क्या करते हैं? बुलाते हैं। भगवान का जब अर्चा विग्रह, जैसे पत्थर वगैरह की बात हम कर रहे थे ना, तो भगवान के भक्त जब भगवान को बुलाते हैं तो भगवान उनकी इच्छा से उस तत्व को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो अभी बताया ना, मार्बल का पत्थर, हाँ, वो क्या बन जाता है? दिव्य वस्तु बन जाती है। उसको स्पर्श करने से दिव्य प्रभाव होता है, समझ में है ना। और वही मार्बल जो है, अगर हम उसमें भगवान को नहीं बुलाए हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अतः भगवान के ये अर्चा विग्रह जैसे बलदेव, नृसिंह, वाराह आदि भगवान की तरह ही सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। यद्यपि विग्रह जो है वो इस जगत में रहते हैं और इस जगत के अनेक प्रकार के तत्वों से बने हुए दिखाई देते हैं, पर चूंकि भगवान उसमें प्रकट हुए हैं, इसीलिए वो आध्यात्मिक वस्तु हो जाती है। अर्चा विग्रह के द्वारा भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग भगवान के अर्चा विग्रह स्वरूप को प्रकाट्य की सराहना नहीं करते। भगवान जब अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं तो जो मूर्ख लोग होते हैं, जैसे कौन लोग? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। किसने कहा है ये? पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, हाँ? और फिर कहते हैं कि मूड मुड़ाए हरि मिले, हाँ? मूड मुड़ाने से अगर भगवान मिलने के मतलब, ये सब चोला पहन के अगर भगवान मिलते हैं, हाँ, तो भेड़ को तो बार बार मूड़ते हैं, भेड़ का तो हर हफ्ते बाल काटते हैं, समझ में है ना। तो वो तो सबसे ज्यादा बड़ा ब्रह्मचर्य है ना। उसको तो भगवान जल्दी मिलना चाहिए, हाँ, है कि नहीं है? मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं मिलना चाहिए। एक्सटर्नल से नहीं मिलते हैं। क्या होता है, जब व्यक्ति भगवान के अर्चा विग्रह को अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा तो भगवान क्या बोलते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे पास में जिस प्रकार के भाव से आदान प्रदान करता है, मैं उसके साथ उसी प्रकार का आदान प्रदान करता हूँ। अगर मुझे पत्थर के विग्रह के रूप में देख करके कोई सोचेगा कि अरे ये तो पत्थर है ना, तो मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करूंगा? पत्थर कैसे व्यवहार करूंगा, है ना। वो आके मेरे सामने सिर पटकेगा तो उसका सिर फूटेगा, जैसे पत्थर के ऊपर सिर पटकने से सिर फूटता है, और मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। लेकिन अगर वो मुझ पे विश्वास करता है, प्रतिमा नाही तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तो वो मेरे को बुलाएगा तो मैं वृंदावन से चल चल के विद्यानगर तक जाऊं है ना। ऐसे बहुत सारे विग्रह की स्टोरी है कि विग्रह किस तरह से अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। अभी कुछ मूर्ख लोगों को बोलो कि जगन्नाथ जी जो है, हमारे राजापुर के जगन्नाथ जी, मायापुर के, इस्कॉन में खाने के लिए दोनों भाई और बहन चल दिए, चल चल के खेत में पहुंच गए। पुजारी ढूंढ रहे हैं मंदिर छोड़ के, कौन गए लोग, इनको कौन उठा के लेके गया। यहाँ वहां ढूंढने के बाद में दूर से खेत में दिखाई दिए कि वो लोग खेत में दिख रहे हैं, हाँ। तो आकर के पुजारी परेशान हो गया कि ये भगवान को यहाँ कौन उठा के लाया। भगवान ने उसको बाद में बताया कि देखो, यहाँ अभी तुम लोग ठीक से मुझे भोग नहीं लगाते हो, तो मैं अभी इस्कॉन जा रहा हूँ वहाँ वो लोग अच्छा पकाते हैं, तो मैं वहां जाके वहां खाएंगे, अभी यहाँ नहीं रुकेंगे अब, हाँ। तो किसको बोलेंगे भगवान? हर एक किसी को बोलेंगे क्या? राजापुर के जगन्नाथ जी जो है, अभी उनको फोटो में रखा इधर, लेकिन दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। एक बार पुजारी गार्लैंड पहना रहा था, तो एक बार गार्लैंड पहनाया, गार्लैंड 2 गार्लैंड हो गया, 3 गार्लैंड हो गया, 3 गार्लैंड से तीसरा गार्लैंड जिसे ज्यादा पहनाने लगा तो गार्लैंड गिर गया नीचे। तो उसने सोचा अरे गार्लैंड ठीक से पहनाया नहीं इसलिए गिर गया, वापस उठा करके पहनाया, वापस से नीचे गिर गया। फिर तीसरी बार उठा करके पहनाया तो भगवान ने उसको जोर से डांटा, समझ में नहीं आता क्या तुम मेरे को ये गार्लैंड नहीं चाहिए, क्यों जबरदस्ती दे रहा है हाँ, समझ में आ रहा है। तो ये भगवान आदान प्रदान करते हैं,
लेकिन किसके साथ आदान प्रदान करते हैं? जो उनके साथ आदान प्रदान करता है, जो उनको एक व्यक्ति समझता है, समझे, उसके साथ आदान प्रदान करेंगे। जो उनको लकड़ी या पत्थर समझेगा उसके साथ क्या आदान प्रदान करेंगे, है ना। अगर उसको भगवान कुछ बोलते भी है तो उसको लगा ये आवाज कहाँ से आई, कोई भूत है वो वही सोचेगा, और क्या सोचेगा, ये आवाज कहाँ से है, कौन बोला, है ना। क्योंकि उसको मालूम है कि ये सामने बैठा हुआ है तो कुछ बोलने वाला नहीं है। उसके मन में ऐसा भाव है कि ये कभी बोलेगा नहीं, ये तो लकड़ी, ये पत्थर है, पत्थर लकड़ी थोड़ी बोलते हैं, तो ये विग्रह कैसे बोलेगा, नहीं बोलता है। लेकिन भक्त जो है जैसे ही सुनता है, हाँ भगवान ने बोला, थप्पड़ मारा, भगवान ने मारा, है ना। ऐसे बहुत सारी स्टोरी है जहाँ पे जगन्नाथ जी ने थप्पड़ मारा हुआ है लोगों को। जगन्नाथ जी ने लोगों को थप्पड़ मारा हुआ है, और सुबह उठ के देखे तो मुंह खुला हुआ है। नरसिंह देव जो है वो जाकर के वो काजी ने मृदंग फोड़ दिया था, हाँ, तो काजी के सिर के ऊपर सवार हो गए, छाती के ऊपर चढ़ के बोले अभी दोबारा कुछ करेगा ऐसा तो फाड़ डालूंगा इधर, हाँ, है ना। जैसे हिरण्यकश्यप को फाड़ा था तुमको भी फाड़ डालूंगा इधर। तो वो घबरा गया, माफी मांगा, और जब चैतन्य महाप्रभु लश्कर लेकर के गए वहां पे, हाँ लोगों को लेकर के गए, और चैतन्य महाप्रभु को डरते डरते बताया कि रात को नरसिंह देव आकर के मेरे छाती पे बैठ गए थे, निशान दिखाए, देखो उनके पंजे के निशान है मेरे शरीर पे। तो भगवान जो है आदान प्रदान करते हैं, पर उनको हमको समझना पाए। लेकिन मूर्ख लोग जो है वो भगवान के अर्चा विग्रह के रूप में प्रकाश को सराहना नहीं कर पाते। ऐसे लोग ये नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ होने के कारण इच्छा अनुसार जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। इसलिए भगवान भी उनकी समझ से अपने आप को दूर ही रखते, उनको बताते ही नहीं कि मैं कौन हूँ। भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है, जैसे कि भगवत गीता के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, पुरुषः स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया शान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। भक्ति क्या होती है? प्रेम पूर्वक सेवा। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। फिर दूसरे श्लोक में बोलते हैं भगवत गीता के 11वें चैप्टर के 54 श्लोक में, भक्त्या तो अनन्य शक्य अहम एव विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, यानी द्विज रूप में, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को जान सकते हो। कौन सी विधि? प्रेम पूर्वक सेवा, यानी भक्ति के द्वारा। और भगवान भी केवल अपने भक्त के लिए ही अपने आप को प्रकट करते हैं। जो जिस प्रकार से भगवान के साथ व्यवहार करता है भगवान उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान के प्रकाट्य की जो लोग सराहना नहीं कर पाते, उन अल्पज्ञ लोगों की अधोगति पर खेद प्रकट करते हुए भगवत गीता 9वें अध्याय में 11वें और 12वें श्लोक में बताया गया है। ये 5वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। 12वें श्लोक में कहते हैं भगवान मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः आसुरीं राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। ये दोनों श्लोक में भगवान कहते हैं जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जो लोग इस तरह मोहग्रस्त हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा उनका ज्ञान का अनुशीलन सब कुछ बेकार है। यानी जब व्यक्ति आसुरी वृत्ति रख करके अगर चाहेगा कि मैं मुक्त हो जाऊंगा तो मुक्त होना मुश्किल है। मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है, बारी मथे घृतनीक से सिकता ते बड़ तेल बिन हरि भक्ति बहुत रही, यह सिद्धांत अपेल। अपेल मतलब अकाट्य, इसको कोई काट नहीं सकता है। क्या किस सिद्धांत को? बारी मथे घृतनीक से मतलब पानी मथने से घी निकल जा सकता है, हाँ,
और सिकताते बरु तेल, बालू मतने से तेल निकल सकता है, लेकिन ये ऐसा सिद्धांत है कि बिना भगवान की भक्ति किए यही जगत से कोई मुक्त हो सकता है, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो मुक्ति की आशा फ्रस्ट्रेटेड, चाहे कुछ भी कर लो, अगर भगवान की भक्ति नहीं किया तो मुक्ति नहीं पॉसिबल है। और कुछ भी नहीं किया, केवल भक्ति कर लिया, हाँ, तो मुक्त हो गया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जटायु ने क्या किया था? कौन से कॉलेज में गया था पढ़ने के लिए? संस्कृत। हाँ, किसको प्रचार किया था? है ना? जटायु ने क्या क्या किया था बताओ? पक्षी था बेचारा, है ना? वो भी कौन सा पक्षी? डेड बॉडी खाने वाला मांस पक्षी, मांस खाने वाला गिद्ध पक्षी था, है ना? और गिद्ध पक्षी ने जीवन भर क्या किया था? हाँ, सड़ा गला मांस ही खाया तो था, समझे? उसने कोई तपस्या की थी, उसने कोई यज्ञ किया था, उसने कोई शास्त्र वाचन किया था, पढ़ा था, किसी को गुरु बनाया था, ऐसा कुछ भी किया था? लेकिन क्या किया? सीता जी को बचाने के लिए रावण से राम के लिए संघर्ष किया। राम की सीता को बचाने के लिए भगवान राम के लिए रावण से केवल संघर्ष बताते। इस श्लोक में यह बताया गया है कि अनादिकाल से भगवान हर एक की इच्छा के अनुसार सब कुछ आपूर्ति करते हैं। जीव जो वस्तु चाहता है, भगवान उसकी योग्यता के अनुपात में उसे वह वस्तु प्रदान कर देते हैं। यानी जीव जैसा चाहता है, भगवान उसको वैसा फैसिलिटी दे देते हैं। श्री प्रभुपाद जी न्यायाधीश का उदाहरण देते हैं कि यदि कोई न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए और उसे अधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब आपने मान लो न्यायाधीश बनने के लिए लॉ पढ़ तो लिया, लेकिन लॉ पढ़ लेने मात्र से आप न्यायाधीश नहीं बन सकते। समझ में आया ना? न्यायाधीश बनने के लिए पहला कंडीशन है कि आपको लॉ पास होना तो चाहिए ही चाहिए, पर लॉ पास होने के साथ साथ आपको न्यायाधीश के अपॉइंटमेंट देने वाला कोई होना चाहिए। जब तक वो व्यक्ति अपॉइंटमेंट नहीं दिया, आप भले IIT से इंजीनियरिंग पढ़ लो, चाहे PhD कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, जब तक आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक ना तो आप इंजीनियर बन सकते हो, ना प्रोफेसर बन सकते हो, कुछ नहीं बन सकते। समझ में आया? विद्या से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, देने वाला होना चाहिए। तो कौन देता है? न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट कौन करता है? कोई अथॉरिटी है, सरकार करती है ना? प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? कोई एक संस्था है जो अपॉइंटमेंट करती है, उसको वो पदवी देती है, पर उसको पदवी देने के लिए उसकी योग्यता देखती है। उसी तरह से भगवान जीवात्मा को जब तक अवसर नहीं देंगे तब तक जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं सकता है। हम अपनी योग्यता हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा आवश्यक है। इसीलिए योग्यता भी प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और भगवान की कृपा के लिए लालायित भी रहना चाहिए। हम योग्यता प्राप्त करते हैं तभी एप्लीकेशन करते हैं, और एप्लीकेशन करने के बाद में हम किसी को जाकर के गले पे छुरी नहीं रख के बोल करते थे मेरे को एप्लीकेशन दिया है, मैं पूरा कंडीशन फुलफिल करता हूँ और मेरे को बनना ही चाहिए, है ना? अपॉइंटमेंट नहीं दिया तो जैसे वो आपका राज्यपाल हाँ, उसको अपॉइंटमेंट दिया हुआ था लेकिन सरकार ने खींच लिया, क्या कर सकता है वो, है ना? कुछ भी किया लेकिन उसका कुछ नहीं चला। नेक्स्ट डे वो लाल बत्ती की गाड़ी से उतर गया, दूसरा आदमी को अपॉइंट कर दिया। इसकी क्या योग्यता कमी थी? क्या ये कुछ नहीं कर पा रहा था? कुछ नहीं, सब कुछ था, लेकिन सरकार जो अथॉरिटी है उसने सोचा कि ये नहीं रहना चाहिए तो चलो गया, जाना ही पड़ा उसको। उसी तरह से जब अथॉरिटी चाहेगी तो अपॉइंटमेंट, उसी भगवान जब चाहेंगे तब हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। उसे अधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इस तरह कर्म नियम के अनुसार भगवान प्रत्येक जीव की इच्छा पूर्ति के लिए कृपा करके सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि कराते हैं। 7वें पैराग्राफ में बताते हैं कि भगवान लोगों की इच्छा के अनुसार उनके समस्त वांछाओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ तक कि अगर जीव नरक में जाना चाहता है तो उसके लिए उसको अनुमति दे देते हैं। कुछ लोग जो है ना बोलते हैं ना, भगवान ने तंबाकू क्यों बनाया? दारू क्यों बनाया? पीने के लिए। तंबाकू क्यों बनाया? खाने के लिए, है ना? इंद्रियां क्यों बनाया? भोगने के लिए, बकरी भर जाएंगे, है ना? है ना? मांस नहीं खाएंगे तो बकरी और मुर्गी भर जाएंगे, तो उनको कम करने के लिए हम ये खा रहे हैं।
है ना। क्यों बनाया है? लोग ये सोचते हैं कि हमारे लिए बनाया है। तो भगवान जानते हैं कि कोई जो लोग होंगे वो नरक जाना चाहेंगे। हाँ, अगर जो बीएसटी है, बीएसटी खाली एक ही रूट पे बस थोड़ी चलाती है। हाँ, कुलाबा से लेके दादर एक ही रूट पे चलता है क्या? हाँ, बहुत जगह जाती है। दादर से बस कुलाबा आती है, दादर से बस कांजूमार्ग जाती है, दादर से बस भाऊचा धक्का में जाती है, दादर से बस कहीं भी जाती है। समझ में है ना। तो किसके लिए कौन सी बस है? अगर कोई भाऊचा धक्का में जाना चाहता है, हाँ, तो उसको बोलेंगे नहीं तुम दादर में जाओ या कांजूमार्ग में जाओ, है ना। बोलेंगे? जबरदस्ती करेंगे? नहीं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नरक में जाना चाहेंगे, तो भगवान ने उनके लिए नरक भी बना रखा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग में जाना चाहेंगे, तो भगवान ने स्वर्ग भी बना रखा है। और भगवान जो जहाँ जाना चाहता है उसके अनुसार उसको ऐसी बुद्धि भी दे देते हैं कि भाई चलो वहां जाने के लिए ये कंडीशन है ना। भावचा धक्का जाना है तो वो बस नंबर ये जाती है। हाँ, अभी तुमको कहाँ जाना है? डिजायर किसने किया जाने का? डिजायर तो हमने किया, भगवान ने फैसिलिटी दी। ये बताना चाहते हैं भगवान लोगों की इच्छा अनुसार उनकी समस्त वांछाओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ तक कि अगर जीव नरक में जाना चाहता है तो उसके लिए जाने की अनुमति भी दे देते, जाओ ठीक है जाओ। परंतु यदि कोई भगवत धाम जाना चाहता है तो उसकी भी मदद करते हैं, फिर उसको वैसा अलग ज्ञान देते हैं। समझ में आया ना। जो नरक में जाना चाहता है, जो दारू पीना चाहता है, जो मांस खाना चाहता है, उसको वैसा ज्ञान देते हैं। और जो भगवत धाम जाना चाहता है उसको बोलते ये सब मत करो, ये सब करोगे तो भगवत धाम नहीं जा पाओगे, है ना। तो अगर भगवत धाम जाने की इच्छा है, ऐसा तो है नहीं ना कि किसी को इकोनॉमिक्स पढ़ाओ और बाद में उसको सर्जन बना दो। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर इकोनॉमिस्ट बनना है तो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, अगर डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है तो मेडिकल पढ़ना पड़ेगा, सिविल इंजीनियर बनना है तो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनना पड़ेगा। और जो भी चीज आप बनने की इच्छा करते हो उसके अनुसार नॉलेज है, आप उस नॉलेज को प्राप्त करो, प्रयास करो, उसके लिए मिलेगा। तो जो लोग प्रयास करते हैं वो नरक भी जाते हैं, जो लोग प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे जहाँ डेस्टिनेशन होगा हम हमेशा उसी के लिए प्रयास करते हैं। हम किसके लिए प्रयास करते हैं? जहाँ हमारे जाने की इच्छा है ना। वो बोलते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, चोर को चोर मिल जाता है सिखाने वाला, है ना। है कि नहीं? चोर किससे दोस्ती करता है? पुलिस से। अगर पुलिस भी चोर होगा तो है ना। पर चोर चोर से दोस्ती करता है। समझ में आ रहा? अच्छा आदमी से दोस्ती करता है, बदमाश आदमी से दोस्ती करता है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक ही पंख वाले पक्षी जो है हमेशा साथ साथ उड़ते हैं। कभी देखा कबूतर और पैरेट एक साथ उड़ रहे हैं? कबूतर के झुंड में उड़ता है, पैरेट के झुंड में उड़ता है, चील के झुंड में उड़ता है, गिद्ध के झुंड में रहता है। उसी तरह से जिसकी जैसी मेंटालिटी होती है उसका डेस्टिनेशन भी वैसा ही होता है। पैराग्राफ 7 में ही बताते हैं कि भौतिक अभिलाषा रखने वाले लोगों की बुद्धि बहुत शाखा होती है, जिसके कारण वे अपने जीवन के निश्चित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना, बहुत शाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः। इसमें हम लोगों ने भगवत गीता में डिस्कस किया था, सो डिस्कस है ना। तो सफाइश टू से कहने का ये है कि जिसकी भौतिक इच्छा की अभिलाषा होती है वो आदमी कभी एक स्थिति पर संतुष्ट नहीं रहेगा। इसीलिए व्यक्ति को कौन सी अभिलाषा रखनी चाहिए? आध्यात्मिक अभिलाषा रखनी चाहिए। 7वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बिखरी बुद्धि के लोग भगवान की माया शक्ति के आकर्षण में अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, उसे नहीं समझ सकते हैं और अपने अनेकानेक योजनाओं और परियोजनाओं के द्वारा चर्वित वस्तु यानी जो आस्वादन कर चुके हैं, चबा चुके हैं, उसी वस्तु को जन्म जन्मांतर चरण करते रहते हैं। भागवतम में कहा गया है 7.5.30 और 31 में इसकी पुष्टि की गई है। मतेर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मितो विपद्येत गृहव्रतानाम अनांत गोभिर्विशतांत मिश्रम पुनश्चर्वित चर्वणाम नते विदुस्वार्थ गतिम हि विष्णु दुरासया येष बहिरर्थमानिन अंधा यथा अंधैर उपनीयमाना स्तेपिस तंत्र्याम उर्दान बद्धा। भगवान
इसमें ये श्लोकों में बताया गया है कि जब मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, जिस व्यक्ति की मति अपने आप से या किसी और के कहने से कृष्ण में अगर नहीं लगी है, हाँ, मिथो विपद्येत गृहव्रतानां, और ऐसे कौन लोग होते हैं जिनकी बुद्धि किसमें है? मिथ, मिथ मतलब सेक्स लाइफ। मिथो विपद्येत मतलब सेक्स लाइफ को जो लोग सरेंडर हैं और जिनकी बुद्धि केवल गृह में है, गृहव्रतानां, और उनकी इंद्रियां, जिनकी सेंसेस जो है कंट्रोल में नहीं है, अदांत गोभिर मिष्टाम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाम। हम लोग एक जन्म लेकर के यही आहार निद्रा भय मैथुन करके छोड़ दिए रहते हैं, हाँ? फिर बाद में दोबारा जन्म लेके वही क्या करते हैं? आहार निद्रा भय मैथुन। समझ में आएगा? इसके लिए वो क्या कहते हैं? पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाम। हम लोग क्या चीज भोग करने के चक्कर में पड़े हुए हैं? ये जगत में एक बार जो भोग कर लिए हैं उसी में, उसमें खा खा के अरुचि हो गई है, और उसके बाद में फिर से दोबारा भूख लगती है। पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाम। तो भौतिक जगत में क्या है उपलब्ध भोग करने के लिए? आहार निद्रा भय मैथुन। क्या उपलब्ध है भोगने के लिए? क्या वस्तु है इस जगत में? इससे दूसरा कुछ है? आहार निद्रा भय मैथुन सिवा कोई चीज है? और जितने भी भौतिक जगत में प्राणी हैं जो 84 लाख योनियों में, विभिन्न योनियों में हैं, भटक रहे हैं, वो सबके सब तो यही कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। हाँ, इसी में जो व्यक्ति लगा रहेगा तो वो व्यक्ति जो है उसी को बोलते हैं पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाम। पशु के रूप में वही किया, पक्षी के रूप में आकर के वही किया, हाँ, फिर कीड़े मकोड़े के रूप में भी आकर के वही किया, आहार निद्रा भय मैथुन। मनुष्य के रूप में भी आकर के वही कर रहे। तो उसका ये डिफरेंट शरीर बदलने का प्रॉब्लम पॉइंट क्या है? हर शरीर में जाकर के वो क्या भोग रहा है? आहार निद्रा भय मैथुन, है ना? तो हमें हमको समझना चाहिए ये नॉलेज केवल मनुष्य जीवन में प्राप्त है, और ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी हम इसी में लगे रहे, जिसको हमने ऑलरेडी करके छोड़ दिया है। और अगर नहीं समझेंगे तो ये इसमें भी वही करके फिर से वापस वही चक्कर काटते रहेंगे, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, और उसके लिए बड़ी भारी से भारी कीमत चुकाते रहेंगे। कौन सी कीमत? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त करना, बीमारी सहना, हाँ, बुढ़ापा झेलना, ये सारा चीजें हम केवल इस जगत में क्या करेंगे? भोगते रहेंगे। एक बार बुढ़ा होके मर गया, दोबारा जन्म लेंगे, फिर बुढ़ा होगा है ना? ऐसा नहीं है कि एक बार बुढ़ा होकर के मर गए तो दोबारा जन्म लेंगे तो हमेशा जवान ही रहेंगे। जब तक इस भौतिक जगत में रहेंगे, जितनी बार जन्म लेंगे उतनी बार क्या होंगे? बुढ़ा होंगे। चेतन चेतामृत में कहा है, जन्मे जन्मे सबे माता पिता पाए। हर जन्म में, चाहे कुत्ते का जन्म लो, चाहे पशु का जन्म लो, चाहे किसी का भी जन्म लो, हर जन्म में माँ पिता बहन भाई और पत्नी मिलेगी। कौन मिलेंगे? हर जन्म में, चाहे कुत्ता बनो, कीड़ा बनो, मकोड़ा बनो, मछली बनो, जो कुछ भी बनो, एक साथ जन्म लेते हैं जो उनको भाई बहन बोलते है ना? किसी से अपना शारीरिक रिश्ता बनाते उसको पति पत्नी बोलते हैं, है ना? और जिनके गर्भ से जन्म लेते वो माता पिता होते हैं। तो माता पिता भाई बहन और पति पत्नी 100% मिलेगी, चाहे कोई भी जन्म ले लो। लेकिन गुरु कृष्ण नहीं मिले, पर गुरु और कृष्ण नहीं मिलेंगे, बड़े भाग्य से मिलते हैं। बड़े भाग्य से गुरु और कृष्ण प्राप्त होते हैं, वो भी किसी किसी बिरले मनुष्य को। समझना है ना? जो भगवान के चरण कमल का आश्रय लेता है, जो किसी साधु के चरण कमल का आश्रय लेता है, उसको भगवान की प्राप्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। नहीं तो पुनश्चर्वित चर्वनाम, वही खाते रहना पड़ेगा। नते विदुः स्वार्थ गतिं हि विष्णु। ऐसे पागल लोग जो है वो ये नहीं जानते हैं कि उनका असली स्वार्थ किसमें है। उनका असली स्वार्थ भगवान कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेने में है। लेकिन मूर्खता के कारण वो लोग माया के चक्कर में भटकते रहते हैं इस भौतिक जगत में। किसकी तलाश में? सुख की तलाश में। लेकिन सुख कहीं मिलता नहीं।
8वें पैराग्राफ में भगवान को परिभू कहा गया है, अर्थात सबसे बड़ा, और जीव को भिक्षुक बताया गया है। कहा गया है कि यदि जीव भगवान के समान सर्वशक्तिमान या सर्वज्ञ होता तो भगवान के सामने किसी भी प्रकार की याचना क्यों करता। मंदिर में जाकर के लोग क्या बोलते, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी करो। अरे जब तुम ही भगवान हो तो भगवान के सामने जाके मांगने की क्या जरूरत। भगवान तो नहीं आते तुम्हारे सामने मांगने के लिए। कभी देखा है भगवान विग्रह से उतर करके आपके घर में है, बोले कुछ मेरी इच्छा भी पूरी करो। आए मांगने के लिए। भक्त के पास भगवान लीला करने के लिए जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन किसी जनरल के यहाँ पे आपने देखा भगवान जो है थाली या डब्बा या कुछ खाली पात्र लेकर के आए मांगने के लिए, कुछ डालो, नहीं आए। फिर आप कहोगे कि अरे भगवान के भक्त लोग तो आते हैं मांगने के लिए है ना, जन्माष्टमी का दे दो, इसका दे दो, उसका दे दो, मांगने के लिए आते हैं। क्यों आते भाई? वो आपको भगवान, वो इतने दयालु हैं कि आपके जो रिसोर्सेस है उसको भगवान की सेवा में लगा करके आपको प्यूरिफाई करना चाहते हैं, इसलिए आपको एक अवसर देने के लिए आए हैं। आप दो मत दो, उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। भगवान जो पूरा जगत को चलाते हैं वो अपने मंदिर को भी चला लेंगे, वो अपने लिए मंदिर बना भी लेंगे। समझ में आया ना? हमको यह बुद्धि होनी चाहिए, जो संपूर्ण जगत को चला रहा है वो क्या अपने एक छोटा मंदिर नहीं चला लेंगे, है ना? लेकिन उनको देने से आपका शुद्धिकरण, इसलिए आपको एक अवसर दिया जाता है। ये नहीं कि वो साधु लोग जो आते हैं मांगने के लिए वो भिखारी लोग हैं और इसलिए आपसे मांग रहे हैं क्योंकि उनको भगवान सप्लाई नहीं करते। समझ में आया ना? और हमको मांगने भी इसी भाव से जाना चाहिए, इस भाव से नहीं जाना चाहिए कोई देता है तो उसको लेना भी इसलिए चाहिए कि इस वस्तु इस व्यक्ति का ये जो भी दे रहा है इसको भगवान की सेवा में लगा करके इसके शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो जब हम इस तरह से भगवान की सेवा में लगेंगे तो भगवान जो है तब हमारा भी शुद्धिकरण करेंगे, और जिनको हम शुद्धिकरण करने के लिए उनका भगवान की सेवा में लगा रहे हैं उनका भी शुद्धिकरण होगा। तो मांगने और जाने वाले का भी यही मति होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग भगवान के नाम का चोला पहन लेते हैं और अपना झोला भरने के लिए हाँ मांगते हैं। समझ में आया ना? उसको मांग करके और क्या करते हैं, वो अपना इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितना परसेंट भगवान के नाम पे आपने लाया है, लेकिन जितना परसेंट आप अपने लिए यूज करोगे उतना परसेंट आपको उसका कर्मा झेलना पड़ेगा, है ना? प्रकृति का नियम नहीं बदलेगा, प्रकृति का नियम नहीं बदलेगा। इस भौतिक जगत में हमारा कर्तव्य है कि जो सब चीज भगवान ने दिया है तो हर चीज को हमको भगवान को अर्पण करना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। तो प्रकृति का नियम नहीं बदलेगा। हमारी मति को हम क्या कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं या भ्रष्ट कर सकते हैं। देने का जो भाव है वो भी इसीलिए देना चाहिए कि हमको क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। लेने का भी भाव क्या होना चाहिए, इसको भगवान की सेवा में लगाना। यही भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं भगवद गीता के, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। मद अर्पण भगवान को आवश्यकता है नहीं। भगवान कहते हैं कि अगर तुम खुद इस्तेमाल करोगे, यज्ञ शिष्टासिना उच्यन्ते सर्वकिल्बिषय, हाँ मुझे भोग लगा करके प्राप्त करोगे उसको प्रसाद के रूप में तो पाप से मुक्त हो जाओगे। मुझे भोग लगाओगे नहीं तो क्या करोगे, पचंती ये पचंती आत्म कारण भुंजते ते तो अघम पापम, वो केवल पाप जमा करेंगे। सो इसीलिए कहा गया है कि भगवान के सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। और भगवान के अगर कोई व्यक्ति भगवान होता तो वो भगवान की तरह से भगवान के पास जाकर के कुछ मांगता नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान किसी के पास कुछ मांगने नहीं आते हैं। वो भगवान अगर किसी से कुछ कहते हैं देने के लिए तो भगवान उसके लाभ के लिए ऐसा करते हैं। भगवान के सामने जाकर के मुक्ति मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम खुद ही भगवान है तो हम खुद मुक्त हो जाएंगे, क्यों जाएंगे भगवान के सामने मुक्ति मांगने, क्यों करेंगे स्टडी। जीव द्वारा भगवान से अपनी इच्छा पूर्ति की याचना करना अपनी क्षुद्रता को प्रतिपादित करता है। क्योंकि जीव अपने आप अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति करने में असमर्थ है, वह किसी भी परिस्थिति में भगवान के समान या उनसे बड़ा न है और न कभी हो सकता है। ये रियलिटी को जानना चाहिए।
9वें पैराग्राफ में बताते केवल भगवान ही आत्मनिर्भर आत्माराम है, उन्हें किसी भी परिस्थिति में किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उन्हें वृंदावन के तमाम असुरों का वध करने के लिए किसी की सहायता या बाहरी प्रयास की जरूरत नहीं पड़ी। पूतना आई, भगवान ने 3 महीने के थे, 3 दिन के थे, अकेले मार दिए। ऐसा भी नहीं कि पूतना से युद्ध करने के लिए भगवान ने अपना शरीर थोड़ा लोगों से छुपा करके बढ़ाया। 3 दिन के थे, असहाय बालक की तरह से बैठे रहे, है ना। पूतना को हंसते हंसते दूध पीते पीते उसको मार डाला। 3 दिन का बच्चा सोचो, किसी माता का स्तन को कितना जोर से पकड़ेगा, उसको तो दांत भी नहीं आया है, काटेगा भी तो कैसे काटेगा, हा? कितना ताकत लगाएगा बताओ। और ये इतनी भयानक बड़ी राक्षसी है। एक 3 दिन का बच्चा अपने माँ का स्तन अगर पकड़ करके कितना भी काटने की कोशिश करे, चूसने की कोशिश करे, कितना ताकत लगा पाएगा वो। अभी जो माताएं बच्चे पैदा किए उनको मालूम होगा, है ना। लेकिन इतने भयानक राक्षसी, कितना हाइट था, लंबाई था उसका 10 माइल लॉन्ग, 12 मील लंबी, है ना। 3 दिन का बच्चा जो है उसका स्तन को मुख से दबा करके मार देते, उसका प्राण चूस लेते। वो फेंक रही है, भाग जा, छोड़ दे मेरे को, हाँ, है ना, और छुड़ा नहीं पा रही है। इतनी शक्तिशाली राक्षसी, है ना, 3 दिन के बच्चे को अपने स्तन से उठा करके फेंक नहीं पा रही। भगवान का हाइट, भगवान का साइज और उसका साइज 12 माइल लंबा, उसके ऊपर भगवान तो उसके स्तन पे एक मक्खी के जैसे रहे होंगे, है ना। अगर कंपेयर किया जाए तो भगवान का साइज कितना बड़ा है, एक मक्खी की तरह से है। अगर कोई एक मक्खी किसी की नाक पर भी बैठ जाए तो क्या नुकसान करती है उसका, क्या कर पाएगी वो मक्खी उसका, है। 3 दिन की स्थिति में भगवान ने पूतना को नष्ट कर दिया, किसी का हेल्प नहीं दिया, बुलाया नहीं, भैया जल्दी आ जा, कोई तो आ गई है, बुलाया नहीं, बुलाया, है ना। 3 महीने के हुए तो किसको मारा, 3 महीने के हुए तो किसको मारा, तृणाव्रत को। 3 महीने के नहीं, अगला सुना, 3 महीने के हुए तो शायद सकटासुर को मारा, हाँ। 3 महीने का बच्चा एक लात से मार दिया, वो देख लिए कि ये खटिया के, ये जो सकट है इसके अंदर भूत है, समझ में आया ना, और एक लात से जस्ट टच करके उसको मुक्ति दे दी। 1 बरस के हुए तो तृणाव्रत को मार डाला। माँ की गोद में ऐसे भारी लगने लगे जैसे कोई भारी पर्वत हो यशोदा माई की गोद में, और तृणाव्रत के लिए 1 सेकेंड में ऐसे हल्के हो गए जो ट्रेन के जैसा हल्का, वो उसको उड़ा करके आकाश में लेके चला गया। वहां ऊपर जा करके और वो गले में पकड़ लिए उसके, है ना, और इतना भारी हो गए कि वो सीधा जमीन पे आकर के गिर गए। ये कौन है, भगवान है। गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठा लिया। गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए उन्होंने भारोत्तोलन का, प्रभुपाद जी लिखते हैं ना कि उन्होंने कुछ चैंपियनशिप का, जो लोग कहीं जाते हैं चैंपियनशिप खेलने के लिए साल भर प्रैक्टिस करते हैं, इवन रनिंग के लिए, मैराथन रनिंग के लिए कुछ लोग साल भर प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी जीतना मुश्किल होता है। और भगवान ने क्या किया, एक पर्वत को जैसे एक छोटा सा बच्चा मशरूम उठाता है, मशरूम होता है ना, को मुत्ता बोलते हैं, छत के जैसे, छाते के जैसा आता है, हाँ, इतना बड़ा पर्वत को भगवान ने एक उंगली के, वो भी लेफ्ट उंगली के ऊपर उठा दिया। कैसे बैलेंस किया, वो 7 साल के बच्चे को कैसे मालूम है कि कौन सी जगह से उठाऊंगा तो एकदम बैलेंस बराबर रहेगा, हाँ? कैसे पता। भगवान किसी भी प्रकार की सामाजिक बंधन या निंदा से परे भी है। कुछ लोग हैं उनकी निंदा करते हैं गोपियों के बारे में, रासलीला की, पर वो नहीं जानते कि वो गोपियां वास्तव में कौन है। निंदित कौन होता है, जो दूसरे की वस्तु लेता है ना, दूसरे के साथ अत्याचार करता है। पर भगवान ने किसकी वस्तु ली है, सब कुछ तो उनकी संपत्ति, ईशावास्यम इदं सर्वम, है ना, उन्होंने दूसरों को दिया है, तुम लोग यूज करो। अगर हम भगवान को नहीं देते तो हम निंदित है। लेकिन मूर्ख मनुष्य क्या करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं और अपने आप को बड़े बड़े नेता भी कहलाते हैं।
एक बड़े बापू थे, है ना, उन्होंने भी कहा कि मैं राम को मानूंगा क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन कृष्ण को नहीं मानूंगा क्योंकि वो व्यभिचारी है, दूसरों की पत्नियों के साथ में रासलीला करता है ना। वो तो बेचारे रासलीला करके चले गए, आज वही गुजरात में आजकल रासलीला अभी तक नहीं छूटा। और जब वो अत्याचार था, अनाचार था, हाँ, आज तक क्यों चल रहा है वो? और एक्चुअली रासलीला के नाम पे आजकल अनाचार होता ही है ना, वो रासलीला के बाद पता चलता है। होता कि नहीं अनाचार, हाँ? तो भगवान की लोग निंदा करते हैं, लेकिन निंदित कार्य स्वयं करते हैं। भगवान निंदित कार्य करने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान से परे कुछ नहीं है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये संपूर्ण जगत भगवान के भोग के लिए बनाया गया है। अगर भगवान किसी का यहाँ पे कुछ भी भोग करते हैं तो वो उनका अधिकार है, वो उनका अधिकार है। लेकिन हम उनके अधिकार की वस्तु उनको देने से क्या कहते हैं कि ये अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, और उनकी वस्तु को हम अनाचार के अनैतिक तरीके से लेकर के भोगते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, सदाचार है ये। हाँ, समझ में? वो हिंदी में कहावत बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, लोग कृष्ण को ही गाली देते हैं जबकि गलती खुद करते हैं। सो कृष्ण निंदित नहीं है, उनके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य वंदनीय होता है। माखन चोरी की लीला या ब्रज सुंदरियों के साथ में रास लीला इत्यादि। भगवान इतने शुद्ध हैं, ये 9वें पैराग्राफ में बता रहे हैं, इतने शुद्ध हैं कि कोई भी अशुद्ध वस्तु भी उनके संपर्क में आकर के शुद्ध हो जाती है। और इसका उदाहरण भगवत गीता में बताया गया था कि 31 श्लोक में 9 अध्याय के अपिचेत सुधराचारम भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स अपिचेत सुदुराचारो भजते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वम शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। अपाप विद्धन शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है। सूर्य का उदाहरण दिया जाए इसमें, किसी भी वस्तु की स्वयं कभी प्रभावित नहीं होती, किसी भी वस्तु की स्वयं कभी प्रभावित नहीं होता। सूर्य जो है चाहे कितना भी गंदगी डालो, सूर्य को गंदा नहीं कर सकते। उल्टा सूर्य सारी गंदगी को जला करके भस्म कर देता है, शुद्ध कर देता है, हाँ, उसका शोधन कर देता है, शुद्धिकरण कर देता है। उसी तरह से भगवान जो है वो कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं, उल्टा जो कोई उनके संपर्क में जाता है उसका शुद्धिकरण हो जाता है। फिर सिर्फ भगवान का नाम मात्र लेने से परम शुद्धिकरण हो जाता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ये न स्मरेत पुंडरीकाक्ष, जस्ट स्मरण करने मात्र से, कमल ने भगवान का स्मरण करने मात्र से क्या होता है? सबाहि अभ्यंतर शुचि, बाहर से अंदर से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। सो भगवान जो है वो लोगों को शुद्ध करने वाले हैं, न कि भगवान को कोई गंदा कर सकता है। हमें कभी कभी लगता है कि भगवान ऐसा कुछ करते हैं जो ठीक नहीं लगता, परंतु वास्तव में वे पूर्ण और शुद्धिकारक है। तो इस तरह से हमको भगवान को जानना चाहिए। इस श्लोक में भगवान के विभिन्न गुणों के बारे में इस तरह से बताया गया है। इस गुणों को समझ करके हमको ये जानना चाहिए कि भगवान का ओरिजिनल पोजीशन क्या है, और जब हम भगवान के ओरिजिनल पोजीशन को जानेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन का संचालन करेंगे, तब हमारा भी शुद्धिकरण होगा। जैसे लकड़ी या लोहा जो आग में चली जाएगी, और जब वो आग में चली जाएगी और धुआं निकलने के बाद जब उसमें आग प्रकट हो जाएगी तो वो भी आग बन जाएगी। तो हमको भगवान को समझना चाहिए और इस सारे तत्वों को जान करके भगवान को उसके अनुसार लगना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।